श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीडियो को पसंद अवश्य करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई जानकारियाँ आसानी से प्राप्त करते रहेंगे। देखिए, किसको देखें किसको न देखें, अर्थात किनको देखें और किनको न देखें, इस पर चर्चा करेंगे। पहला सूत्र कहता है, बिना किसी प्रयोजन के उदय और अस्त होते समय तथा मध्याह्न के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार जल, दर्पण आदि में प्रतिबिंब और ग्रहण लगे हुए सूर्य तथा चंद्रमा को भी नहीं देखना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा महाभारत के अनुशासन पर्व में। मनुस्मृति में नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यम न वसोगतं नेक्षेतादित्यमुद्यन्तं नास्तं यान्तं। बोधायन स्मृति में कहा है, सूर्योदयास्त समयेन निरीक्षेत। वशिष्ठ स्मृति में कहा है, नोद्यन्तमादित्यं पश्येत नास्तमयन्तं। सुश्रुत संहिता में कहा है, नास्तम गच्छन्तमुद्यन्तं वा आदित्यम विक्षेत। आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा है, अद्यन्तमस्तं यस्तं च आदित्यम दर्शने वर्जयेत। विष्णु स्मृति में कहा है, नादित्यमुद्यन्तमीक्षेत नास्तं यान्तं न वाससा तिरोहितं न चादर्श जलमध्यमगतं न मध्याह्ने। महाभारत शांति पर्व में कहा है, नेक्षेतादित्यमुद्यन्तं। मार्कंडेय पुराण में कहा है, नोदयास्तमने बिंबमुदीक्षेत विवस्वतः। ब्रह्म पुराण में कहा है, नोदयास्तमने चैवमुदीक्षेत विवस्वतः। विष्णु पुराण में कहा है, सूर्यम चास्तमयोदये। अग्नि पुराण में कहा है, न पश्येच्चार्कमुद्यन्त नास्तं यान्तं न चाम्बसीं। स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण में कहा है, उद्यन्तं न विक्षेत नास्तं यन्तं न मस्तके। कूर्म पुराण में कहा है, नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं शशीनं चानिमित्ततः नास्तं यान्तं न वारिस्थं नोपसृष्टं न मध्यमगम तिरोहितं वाससा वा नादर्शान्तरगामिनम्। पद्म पुराण स्वर्गखंड में कहा है, नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं शशीनं वा अनिमित्ततः तिरोहितं समीक्षेत नादर्शाद्यनुगामिनम्। दूसरा सूत्र कहता है, अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। वंदना की दृष्टि से दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि अस्त होते हुए सूर्य की वंदना कर रहे हैं तो दोष नहीं है, परंतु सिर्फ देख रहे हैं तो उसमें रोग उत्पन्न होंगे। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है, अस्तकाले रविम चंद्रम न पश्येद व्याधि कारणम। तीसरा सूत्र कहता है, कृष्ण पक्षे खंडित चंद्रमा को उदय काल में देखने से रोग होता है। खंडित चंद्र के दर्शन नहीं करना चाहिए कृष्ण पक्ष में। अकस्मात दृष्टि पर जाना दोष कारक नहीं होता। तीसरा सूत्र कहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, खड्गम समोदितम चंद्रम न पश्येद व्याधि कारणम। चौथा सूत्र कहता है, सूर्य की ओर सर्वथा नहीं देखना चाहिए, मतलब लगातार सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये शुक्र नीति के और अष्टांग हृदय में कहा है, सर्वथे क्षेतनादित्यम। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा है, नेक्षेतार्कम। पांचवा सूत्र कहता है, जब आकाश में एक ही तारा उगा हो उस समय उधर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा रोगों का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख लें तो देवताओं के दर्शन और भगवान का स्मरण करके 7 बार नारद जी का नाम जपना चाहिए। ये पांचवा सूत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, एक तारम च गगनम न पश्येतु रुजाम भयात देवान् दृष्ट्वा हरिम स्मृत्वा सप्तदा नारदम जपेत। छठा सूत्र कहता है, झूठे मुंह अथवा अशुद्ध अवस्था में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि को नहीं देखना चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा,
श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश देने वाले द्विज के पास भी झूठे मुंह अथवा अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए। ये छठा सूत्र जो है कहा है वो मनुस्मृति में कहा है, न चापी पश्येद शुचि सुस्थो ज्योतिर्गणादि भी। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा है, ना शुचि राहुतार का। कुर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा है, ना शुचि सूर्य सोमादिनी ग्रहा नालोकयेद बुधः। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में कहा है, त्रीणि तेजांसी नोच्छिष्टो दीक्षेत कदाचन सूर्याचंद्रमसा एवं नक्षत्राणि च सर्वशः। महाभारत अनुशासन पर्व में कहा है, त्रीणि तेजांसी सूर्याचंद्रमसो चैव नक्षत्राणि च सर्वशः। अग्नि पुराण में कहा है, नोच्छिष्टस्तारकादिद्रक। मार्कंडेय पुराण में कहा है, न च पश्येद रविं नेन्दुं न नक्षत्राणि कामतः। ब्रह्म पुराण में कहा है, न पश्येच्च रविं चेन्दुं नक्षत्राणि च कामतः। और मार्कंडेय पुराण में कहा है, सूर्येन्दु तारका दृष्ट्वा ये रुचिष्टेस्तु कामतः तेषां याम्यर्न रेर्नेत्रे न्यस्तो वह्नि समिध्यते। पद्म पुराण षष्ठी खंड में कहा है, नेक्षेद्वी परम गुरुम देवम राजानम यतिनाम वरम योगिनम देवकर्माणम धर्माणाम कथम द्विजम। अब सातवां सूत्र आता है, मल मूत्र की ओर नहीं देखना चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा है, न वीणमूत्र मुदीक्षेत। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा है, न च मूत्र पुरुषम वा। कूर्म पुराण पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में कहा है, न च मूत्रम पुरुषम वा। महाभारत शांति पर्व मार्कंडेय पुराण ब्रह्म पुराण में कहा है, न पश्येदात्मनः शक्रत। महाभारत अनुशासन पर्व में कहा है, पुरुष मूत्रे निदीक्षेत। आठवां सूत्र कहता है, चमकीली, सूक्ष्म, अस्थिर, अपवित्र और अप्रिय वस्तुओं को निरंतर नहीं देखना चाहिए। चमकीली वस्तुओं के अंतर्गत टेलीविज़न, सिनेमा आदि को भी ले लेना चाहिए। ये जो है आठवां सूत्र कहा गया है शुक्र नीति अष्टांग हृदय में। अगर चमकीली वस्तु को और सूक्ष्म वस्तु को इनको लगातार एकटक देखेंगे तो हमारी नेत्र की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए टीवी को भी दिन भर देखेंगे, मोबाइल को भी दिन भर देखेंगे तो आँखों की ज्योति कम होगी। इसलिए हमारे सूत्रों में ये बात पहले से बता दी गई है। नेक्षेत सत्तम सूक्ष्मम दीप्ता मेद्या प्रियाणि च। सुश्रुत संहिता में कहा है, न प्रततमीक्षेत विशेषा ज्योतिर्भास्कर सूक्ष्म चल भ्रांतानि। चरक संहिता में कहा है, ज्योतिष्यनिष्ठ ममेद्य मशस्तम न नाभिविक्षेत। नौवां सूत्र कहता है, जल में और तेल में अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। जल में और तेल में अपनी परछाई नहीं देखनी चाहिए। ये कहा गया है मनुस्मृति में, न चोद के निरीक्षेत स्वरूप मिति धारणा। कूर्म पुराण पद्म पुराण में कहा है, न तेलोदक यो छायाम। सुश्रुत संहिता में कहा है, नात्मानमुद के पश्येत। विष्णु स्मृति में कहा है, न तेलोदक यो स्वच्छायाम। कूर्म पुराण पद्म पुराण में कहा है, नोद के चात्मनो रूपम। विष्णु धर्मोत्तर में कहा है, तेले जले तथा वक्त्रमादर्शे च मलान्विते न पश्येन्न तथा पश्येदुपरक्तम दिवाकरम। स्कंद पुराण में कहा है, न विक्षेतात्मनो रूपमप्सु। 10वां सूत्र कहता है, शव का स्पर्श किए हुए व्यक्ति को, क्रुद्ध गुरु के मुख को, तेल और जल में पड़ने वाली छाया को, भोजन करती हुई पत्नी को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मतवाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। देखिए, जिसके अंग खुले हुए हैं ऐसी स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए। परंतु आजकल दोष नहीं है, क्योंकि हम 21वीं 22वीं 25वीं सदी में जा रहे हैं। तो आजकल तो क्या है कि कुछ महिलाओं ने लगातार कपड़े जो है कम से कम पहनना चालू कर दिया है। जैसे पहले ऊंचे चढ़े थे, चढ़ते चढ़ते कंधा दिखा, कंधा दिखने के बाद पूरा शरीर दिखा, बस अब तो इतना सा बांध लेती है। कुछ 1-2% या 0.5% से भी कम
वो इतना सा बांध लेती है, बाकी तो पूरा खुला रखती है। अब उसको तो मान लो जा रहे हैं, अचानक निगाह पड़ गई तो देखना ही पड़ता है। तो ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सबके लिए है कि अगर अपन कपड़े खोले हुए कोई महिला खड़ी है, जा रहे हैं, निगाह पड़ गई तो पड़ती है, उसमें कोई दोष नहीं है। महिला को भी ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम इतने कपड़े तो पहनना ही चाहिए, क्योंकि कपड़े खोलने से अगर 21वीं 22वीं और 25वीं सदी में जाते तो सबसे पहले वो हमारे पशु जितने भी हैं वो सभी कितनी सदियों आगे के हैं वो तो, क्योंकि बेचारों ने जन्म से ही पूरे नंगे घूमते हैं वो तो सबसे पहले विद्वान पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बन चुके हैं, जिनने कपड़ों को कब से त्याग दिया है। बेचारे उनकी मम्मी पापा ने कभी उनको चड्डी नहीं पहनाई, हमारे तो मम्मी पापा ने पहले चड्डी तो पहना ही है, बाद में हम कपड़े खोल रहे हैं, कम से कम पहन रहे हैं। तो वो तो सबसे पहले अगर कपड़े खोलने से कोई अगर 21वीं 22वीं या 25वीं सदी में जाता या पढ़ा लिखा होता या उन्नति की ओर अग्रसर होता तो सबसे पहले पशु अग्रसर होते। देखिए गरुड़ पुराण में ऐसी बातों को बताया गया है। उनने कहा है कि कपड़े खोलकर नंगे घूमने से अगर कोई महात्मा और सिद्ध पुरुष होता तो सबसे पहले सिद्ध पुरुष पशु होते, क्योंकि उनने जन्म से कभी चड्डी नहीं पहनी, कोई कपड़ा नहीं पहना, तो वो त्यागी और महात्मा हो जाते। परंतु कपड़े का और नंगे होने का मुक्ति या मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कपड़े पहनने वाला भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है और कपड़े खोल के घूमने वाला भी नरक को जा सकता है। अगर कपड़े खोल के घूमने से कोई स्वर्ग या मोक्ष को जाता तो सबसे पहले पशु मोक्ष को चले जाते। गंगा स्नान से यदि कोई मोक्ष को जाता तो सबसे पहले गंगा माता के अंदर निवास करने वाले 24 घंटे वे कीड़े मकोड़े सबसे पहले स्वर्ग को चले जाते। परंतु जब गंगा माता के वहाँ जा रहे हैं तो हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, मन भी सच्चा होना चाहिए और गंगा माता के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तो ही आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। दूसरी बात आती है, बाल बढ़ाने से अगर कोई महात्मा होता या मोक्ष को जाता तो सबसे पहले मोक्ष का अधिकारी कौन होता? सुअर होता, क्योंकि बेचारे के मम्मी पापा ने भी कभी बाल नहीं बनवाए उसके, जब से जन्म लिया है तब से उसके बड़े बड़े बाल आज तक बने हुए हैं, तो सबसे पहले मोक्ष का अधिकारी वो होता। इसलिए बाल बढ़ाने से कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। यदि भस्म लपेटने से कोई महात्मा या मोक्ष का अधिकारी होता तो सबसे पहले कुत्ता मोक्ष का अधिकारी होता, क्योंकि वो हमेशा ही भस्मी में लौटता रहता है। इस प्रकार जो है कपड़े खोलकर अंग का प्रदर्शन करने से कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, कपड़ा पहन के भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। अब लेते हैं अगले सूत्र को। 10वां सूत्र किसने कहा है? कूर्म पुराण में कहा गया है, न पश्येत प्रेत संस्पर्शम न क्रुद्धस्य गुरोर्मुखम न तेलोदकयोच्छायां न पत्नीं भोजने सति न मुक्तबंधनांगम वा नोन्मत्तम मत्तमेव वा। विष्णु स्मृति में कहा है, न क्रुद्धस्य गुरोर्मुखम न तेलोदकयो स्वच्छायां च पत्नीं भोजन समये। अब 11वां सूत्र कहता है, पत्नी के साथ एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को कभी भी एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है, नाश्नियाद भार्यया सार्धम नेनामिक्षेत चास्न्यतीत श्रुवन्ति जृम्भमाणं वा नासनस्थं यथा सुखम। 12वां सूत्र कहता है, जल में सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। जल के अंदर चंद्र और सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, उससे शोक हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जलस्थम च रविम चंद्रम दृष्ट्वा शोकम लवेन्नरः। 13वां सूत्र कहता है, पराया मैथुन देखने से बंधु भाई का वियोग होता है, इसलिए उसे नहीं देखना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति कूर्म पुराण पद्म पुराण में कहा गया है, बंधु विच्छेद हेतुम च पश्यत परमेथुनम न च संस्पृष्ट मेथुनम। 14वां सूत्र कहता है, नग्न पर स्त्री अथवा पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखना चाहिए।
ये कहा है मनुस्मृति में, नग्नाम नेक्षेत च स्त्रियम। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा है नेक्षेतार्कम न नग्नाम स्त्रीम। विष्णु स्मृति में कहा है न स्त्रियम नग्नाम। गौतम धर्मसूत्र में कहा है न नग्नाम परयोषित मिक्षेत। कुर्म पुराण पद्म पुराण में कहा है न नग्नाम स्त्रियमिक्षेत पुरुषम वा कदाचन। महाभारत शांति पर्व में कहा है नेक्षेतादित्यमुद्यंतम न च नग्नाम पर स्त्रियम। इस प्रकार जो है अब 15वां सूत्र हमारा आता है, वो ये कहता है जो दूषित हृदय से किसी नग्न स्त्री को की ओर देखते हैं वे पापी मनुष्य रोग से पीड़ित होते हैं। विष्णु पुराण में कहा है नग्नाम पर स्त्रियम चेव नग्नाम पर स्त्रियम नेक्षेन्न पश्येदात न शक्रत। मार्कंडेय पुराण ब्रह्म पुराण का वाक्य है ये। स्कंद पुराण में कहा है न नग्नाम स्त्रियम क्षेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है मनसा तु प्रदुष्टे नग्नाम पश्यन्ति ये स्त्रियम रोगार्तास्ते भवन्ति हर नरा दुष्कृत कर्मिणः। इस प्रकार जो है हमारा ये आज का प्रकरण था, किनको न देखें, ये प्रकरण यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।